क्यों रो रही है इतना? दिखा, एक बार देखने दो, कहीं पेट सख्त तो नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्यों रो रही है? छोटी माँ, सॉरी। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह दिया। छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं कहना चाहिए था? आपको मुझे मेरी गलती बताने का पूरा हक है। हाँ, पर अगर तुम गलत हो तो ना। तुम गलत नहीं हो। गलत तो मैं थी जो तुम्हें दोषी मान रही थी। हम वहां से आए तो मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, मैं बहुत रोई। फिर जब आराम से शांति से सोचा तो जानती हो क्या समझ में आया? कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये रिश्ता तो आज मेरा इस घर से, इस परिवार से जुड़ा है, वो भी तो एक सच की वजह से ही जुड़ा है। मैं नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे हो। तुम्हें याद है ना, मेरे बाबूजी ने नहीं बताया था कि मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं अड़ी रही। मैंने खुद आके तुमको बताया। क्यों बताया? क्योंकि मैं चाहती थी कि जो भी मुझे स्वीकार करे, मेरे सच के साथ स्वीकार करे। और इस परिवार ने स्वीकार किया है मुझे। अगर मैंने झूठ बोला होता तो आज ना ही मेरे पास ये परिवार होता और ना ही मेरे अपने बच्चे होते। तो मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने सच कहा, सच। हाँ, पर इस बात का गम जरूर है कि जिस सच ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी, वही सच मेरी बेटी के लिए दुख का कारण बन गया है। वही सच मेरी बेटी की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। अक्षरा, मैं जानती हूँ छोटी माँ, पर आप देखिएगा, ये तूफान हमेशा का नहीं है। ये अपने आप कुछ ही पलों में शांत हो जाएगा। और जो लोग मजबूत दिल के होते हैं ना, वो इस तूफान से भी लड़ जाते हैं और उसमें भी अपने लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं। कोई खुशखबरी नहीं है हमारे पास आप लोगों को देने के लिए। लेकिन तसल्ली है कि जो हमें कहना था, करना था, वो हम कर चुके। और अब इस बारे में किसी को कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज, अब ना तो कोई रोएगा और ना ही कोई इस बारे में बात करेगा। लेकिन मुस्कान दीदी, मॉम, प्लीज, ये शादी करने की मेरी ही जिद थी ना, तो अब मेरी ही जिद है कि इस बात को यहीं के यहीं खत्म कर दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली और मेरी वजह से शर्मिंदा हो, दुखी हो, या कोई और उनकी इंसल्ट करे। एक प्यार के लिए मैं इतने सारे प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकती। पारखी नजर, यही कहा था ना आपने। आपकी पारखी नजर ने ये तो देख लिया कि मुस्कान की माँ और उसकी बहन का अतीत कैसा था, लेकिन आपकी पारखी नजर ये नहीं देख पाई कि उसके भाई कैसे, उसकी भाभी कैसी है, उसके बाऊजी, उसके दादाजी कैसे। अगर परिवार और बड़ों का असर इतना मायने रखता है तो देखिए क्या संस्कार है इस परिवार के। 2 भाई आए और बिना अपनी आवाज को ऊंची किए आप लोगों के सामने अपनी बात को रख गए, अपने हाथ जोड़ते हुए और आप लोगों के सामने विनती करते हुए। अगर परिवार और संस्कारों के असर की बात है तो आप लोग ही बताइए, ऐसे संस्कार और कहां मिलेंगे आपको? उनके परिवार के टूटे हुए रिश्तों ने आप लोगों को इतना दुख दिया, तो रिश्ता तो एक बार मेरा भी टूट चुका है मां। अरे डुगू, ये दूध आपने अभी तक फिनिश क्यों नहीं किया? अभी पीता मामा। वेरी गुड। वैसे बेटा क्या हुआ, आप क्या सोच रहे थे? मामा, सबकी शादी में हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? नमन चाचू की शादी में प्रॉब्लम हुई थी
अंशु मामा की शादी में भी, और अभी मुस्कान दीदी की शादी में भी प्रॉब्लम है। आपके और पापा की शादी में भी कुछ हुआ था क्या? मुझे तो सब शादियों में बहुत मजा आता है, सब लोग साथ में होते हैं, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? वो क्या है ना बेटा, जब भी हम किसी नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं ना, तो शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती ही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जब आप फुटबॉल खेलना शुरू करते हो, जब प्रैक्टिस करते हो, नया खेलना शुरू करते हो, तो आपको भी प्रॉब्लम होती है ना। ऐसे ही रिश्ते भी होते हैं बेटा। और बेटा इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि कितनी प्रॉब्लम्स है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि हमने उनमें से कितनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला। प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी आए, हमें होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर देखना जीत आप ही की होगी, है ना? यस मम्मा। भगवान जी, आप मुस्कान दीदी और आलोक अंकल की सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दीजिए ना, और उनकी शादी जल्दी से करा दो। गिरिजा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मच्छर कितने हैं छोटी माँ, इसीलिए। ये लड़की भी ना। ठीक है, खोल देती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम ये सब समेटो, मैं देखती हूँ। खमा गणी आई। खमा गणी राधे कृष्ण जी। बिराजी, आलोक, आप भी बैठिए ना। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। एक चीज मांगने आया थारे लोगन से, मिलेगी के? माफी दे दो हमारे सबको। ये हमारा इरादा आप लोगों ने अपमान करने का बिल्कुल ना था। ये तो आपने सच पूछा, हमने बता दिया। अंधेरे में ना रखना चाहते थे हम आपको। ऐसा हमारी कोई भी बात का बुरा लगे ना तो माफी चाहते हैं, लेकिन नया रिश्ता जुड़े ना जुड़े, कम से कम पुराने रिश्ते खराब ना हो ना। आलोक ने बताया था हमारे को कि आप लोग ही उसके परिवार हो। जहाँ सुन के बहुत खुशी हुई, वहाँ दुख भी हुआ कि उसकी और आपके बेटे की दोस्ती खराब हो जाएगी हमारे कारण। ऐसा अतीत तो किसी का भी हो सके ना। अब मारे को क्या पता था कि मारा ही छोरे की कोई बात है। अब उसने आज बताई तो हमें पता चली। वो तो उसके कॉलेज के दिना की बात है, ऐसा ये बता रहा था छोरा। आपके दोनों छोरों की बात हमारे मन को छू गई। तो फिर जे इसने ना छोड़ सके हैं तो मुस्कान ने क्यों छोड़े? जी मैं समझ नहीं पाया। मतलब आप... ऐसा मारे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मारे को ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए था। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आपके घर की लाड़ों को हमारे घर की शोभा बनन दो, बड़ी कृपा होगी। फिर क्या विचार है आपका? आप सबके यदि इतने अच्छे विचार है तो हमें भी अपने विचार बदलने होंगे। हमें जी ये रिश्ता मंजूर है,
बधाई हो। बधाई हो, बधाई। Congratulations. थैंक्स भैया। मुस्कान बेटा, आलोक से नाराज मती होना। बड़ा सयाना है मेरा बच्चा, सबके सामने थारा साथ न दे सके, लेकिन एक पल को भी उसने थारा साथ नहीं छोड़ा। बहुत प्यार करे है थारे से। बड़े नसीब वाले हैं भाई साहब, हीरे जैसे छोरे हैं थारे। इनका बड़ा एहसान है हमारे पे, इन्होंने हमारी आंखें खोल दी। इस परिवार में जो प्रेम है, आदर सत्कार है, जी बहुत खुशी हुई। हमारे सबको बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलो बातें बातें तो बहुत हो गई, अब ये बताओ ये रस्म कर देवे कि कोई जो छोरा छोरी को आपस में बांध देवे? हाँ बिल्कुल। अक्षरा, करिश्मा, मुस्कान को तैयार करके लाओ। जी जी। थोड़ा सा समय दीजिए, हम अभी आते हैं। भाभी माँ, गिरजा, महाराज जी जरा चाय नाश्ते का देखिए, आइए ना। ये रही लड़के की फोटो और साथ में बायोडाटा भी भेजा है, दिखाई तो जरा। अरे वाह, लड़का तो बहुत पढ़ा लिखा है। दिखा तो। ये देखिए, आप दोनों देखिए। अरे वाह, देखने में तो अच्छा है, रश्मि के साथ जोड़ी खूब जमेगी। जल्दी कीजिए बड़ी माँ, ये लड़का हाथ से ना निकल जाए। हाँ हाँ बेटा, बस अभी फोन करके बात करती हूँ मैं मृदुला से। शौर्य की माँ, आप जानती है ना, जो काम आप करने जा रही हैं वो कितना संवेदनशील है। एक तरफ सहेली है तो दूसरी तरफ समधन। तलवार की धार पर चलने के बराबर है ये काम। इसलिए हम तो कहेंगे कि ध्यान रखिएगा, कहीं गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। मुझे कुछ सेफ्टी पिन चाहिए होंगी। मैं अभी लाती हूँ। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? ये आलोक जी की फैमिली किस पास्ट के बारे में बात कर रही थी? आपको तो पता होगा ना, आप तो उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। कैसी लड़की थी वो, कौन थी? क्या आलोक जी उनसे सच में प्यार करते थे? हाँ मुस्कान, और उस लड़की ने कभी मुड़ के भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो एक्चुअली मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम मुझसे नहीं भी पूछती तो भी मैं तुम्हें बताना ही आ रहा था। आज तक नहीं बताई क्योंकि कभी ये बात बताने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। लगा सालों पहले की बात खत्म हो चुकी है, लेकिन आज ऐसा लगा कि तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ पर मुस्कान, वो लड़की अक्षरा थी। और वो वन साइडेड लव था मुस्कान। अक्षरा को तो पता भी नहीं था कि कॉलेज में एक लड़का है जो उसे इतना चाहता है। वो कहते हैं ना कि रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो जुड़ते वहीं हैं जहां उन्हें जुड़ना होता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं सालों तक खुद से बहुत नाराज था कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। पर मैं ये नहीं जानता था कि उसी अक्षरा के घर में ही एक दूसरी लड़की होगी जो मेरे लिए ही बनी है और जो मुझे
इतनी पसंद आ जाएगी कि मैं उससे शादी करना चाहूंगा। मुस्कान, आलोक ने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया है। आई होप कि अब तुम्हें उससे कोई शिकायत ना हो। नहीं नैतिक, आज अगर मुस्कान को मुझसे कोई शिकायत भी होगी तो भी मैं इसे मना लूंगा, क्योंकि ये आखिरी बार होगा। आज के बाद मैं मेरी मुस्कान को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। कुछ तो कहो। थैंक्स मुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए। अक्षरा दीदी है ही इतनी अच्छी कि इनसे किसी को भी प्यार हो जाए। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे इनके जैसा समझा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। देना तो बहुत कुछ चाहते थे छोरी ने, पर जल्दी में अब जे है सो है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? आपका आशीर्वाद मिल जाए इसे यही बहुत है। और वैसे भी अब आप ही के घर जाएगी बेटी, आपको जब जो देना है आप दे सकती है। अब तो देन दिलान के मौके बार बार आते रहेंगे। दोनों परिवार एक दूसरे को जी भर के देन लेन कर लेना। अभी तो बस ईश्वर का नाम लेके ब्याह की तैयारी करो जी। चलो जी, अब चलेंगे। घर भी तो जाना से, बाकी सारी बातें फोन पर हो जाएंगी शादी ब्याह की। जी ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन हम सभी लोग ये चाह रहे थे कि आप लोग कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाएं। आपकी सेवा का मौका मिल जाएगा हमें। भाई साहब, अब तो अपना ही घर है, आना जाना लगा रहेगा। जी ये तो है। अब विदाई दीजिए। मुस्कान बेटा, सबके पैर छू के आशीर्वाद ले लो। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। राधे कृष्ण। राधे कमला। और हाँ बहन जी, वो वाली जो थाली है ना, उसमें जरा ध्यान से आप देख लेना। शगुन के सामान के साथ साथ कुछ और भी जरूरी चीजें मैंने धर रखी है, संभाल लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। वाह, भगवान जी ने अपना मैजिक चला दिया। मुस्कान दीदी की शादी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अक्षरा, चलो ना देखते हैं थाली में क्या क्या है, ताकि हमें उनके रीति रिवाज पता चले। अगली बार हमें भी आसानी होगी। वाह, लव लेटर। नक्श मुझे दिखाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। नक्श मुझे दिखाओ, क्या है उसमें? ले लो, ले लो, ले लो। अरे अच्छा मुझे दिखाओ। अच्छा ओके 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 ओके, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। वाह, लेन देन की सूची। ये सूची क्या होता है मम्मा? कुछ लाओ, इधर दो, इधर दो। नहीं, पहले आप बताओ सूची क्या होता है। लिस्ट आप दो। बाप रे, इतनी बड़ी लिस्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।